बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं परिवहन की, देखो परिवहन की अगर बात करें तो ओरली हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी देखा है। सबसे पहले अगर बात करें कि परिवहन जो होता है वो प्रकार कितने होते हैं, उसके कितने प्रकार में ये बटा होता है। अगर हम परिवहन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना यहाँ पे पॉइंट को, अगर हम परिवहन की बात कर लेते हैं तो कितने प्रकार में ये बटा होता है। अगर यह देखें तो स्थल एक बात, दूसरी बात अगर कर लें तो जल परिवहन, तीसरी बात कर लें तो वायु परिवहन। इतनी बात जानते हो, किसी को किसी की तरफ नहीं देखना है, बोर्ड पर देखना ध्यान से, आते जाते रहेंगे लोग, इधर देखो ध्यान से। अगर हम बात करें कि परिवहन को हमने 3 भागों में बांटा है, वहीं अगर हम बात करें कि स्थल परिवहन जो है इसको भी हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। ध्यान से देखना, पीडीएफ आपको सेम यही मिल जाएगी, बोर्ड पर देखना, याद कराने का काम करा देंगे यही। अगर स्थल परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन इसी में आ जाता है बच्चा। दूसरी बात अगर कर रहे हैं तो रेल परिवहन भी। तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से परिवहन 4 भागों में हो गया यहाँ। ऐसे डायरेक्ट तो कितने भागों में, 3 भागों में। वहीं अगर बात कर ले तो कितने भागों में हो गए, क्योंकि स्थल परिवहन के कितने हो गए, 2। जब स्थल के 2 हो गए, इधर देखो बोर्ड पे, जब स्थल के 2 हो गए तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब इनका कहीं ना कहीं हमसे परसेंटेज पूछ लेता है कि भाई परिवहन अपने आप में, परिवहन जो है वो 100% होगा। इतनी बात तो आप जानते ही हो। अरे परिवहन में जितने भी नेशनल हाईवे पूरे रोड्स हैं वो अपने आप में 100% हो जाएंगे। तो 100% में हम बात करें कि वायु परिवहन का प्रतिशत क्या है। ठीक, अब वायु परिवहन का प्रतिशत हमें अच्छे से देखना होगा। अब बोर्ड पे अगर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं, लेकिन हम याद कैसे रखें इसको, चुनौती तो इस बात की है। अगर हमसे वायु परिवहन की बात करता है कि है कितने प्रतिशत, तो यहां अगर हम देखें वायु, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो छक्का हमेशा वायु में ही जाता है। ठीक, बॉल जो होती है ना ग्राउंड पे सरफेस करते हुए तो आगे बढ़ती नहीं है। 6 कहां से, ऊपर से ही जाता है, तो हम कहें वायु में से ही जाता है, तो हम कह दें 6% क्या है, वायु परिवहन। ध्यान देना, पूरे याद हो जाएंगे। उसके बाद हमसे कहेंगे जल परिवहन कितना है, तो ऐसे कहते हैं पानी 2, जल 2। शादी ब्याह में जल 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 जल, हाँ दे दो आप, जल 2, तो कितना परसेंट, 2%। कितना, 2%। रेल, अगर रेल की बात आती है, अगर हम झांसी में जाएंगे तो रेल जो है, रेल की बात करेंगे तो 9 नंबर साइड है रेलवे, है कि नहीं है 9 नंबर में। ठीक, तो रेल परिवहन कितना बचा, कितना कितना बचा, 83। तो 83% कौन सा हो गया, नहीं आया समझ में, वायु, वायु 6%, पानी 2, और रेल कहाँ है 9 नंबर। बात खत्म, बचा कुछ 100 में से सड़क परिवहन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम उस वाले मैप पे आ जाते हैं जो पुराना परिवहन है, फिर उसके बाद बताते हैं कि नए में बदला क्या क्या है। देखो पुराने परिवहन की अगर हमसे बात करें तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होगा, ध्यान से समझना। नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 2, नेशनल हाईवेज 3, नेशनल हाईवेज 4, नेशनल हाईवेज 5, नेशनल हाईवेज 6, नेशनल हाईवेज 7, नेशनल हाईवेज 1A, नेशनल हाईवेज जो अब नाम दे दिया, पहले गलियारा का नाम देते थे, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। बस जितना बोला है उतना ही लिखा है। अगर मैं बात करूं, अब नेशनल हाईवेज को बोल रहा हूं मैं सबको, गौर से देखना बोर्ड पे, एक एक नेशनल हाईवे को बोलने जा रहा हूं। अगर हम नेशनल हाईवेज 1 की बात करें तो ये पंजाब के अमृतसर से शुरू होता है और दिल्ली तक आता है। ध्यान से देखना बोर्ड पर ही, हमें निहारने की जरूरत नहीं है, बोर्ड को देखो कहां से कहां तक बोल रहे हैं। ठीक, अगर हम अमृतसर से आते हैं दिल्ली तक तो नेशनल हाईवेज फर्स्ट मिल जाता है हमें। कौन सा, फर्स्ट मिल जाता है। अब दिल्ली से अगर हम शुरू करते हैं, ध्यान देना, हम दिल्ली से शुरू करते हैं और कोलकाता तक जाते हैं तो नेशनल हाईवेज 2 दिख जाता है। इसी को जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, जिसे शेषा सूरी ने बनाया था, जिसे शेषा सूरी ने बनाया था। अगर हम अगली बात कर लेते इसमें और आगे की, कि अगर बात करें कि नेशनल हाईवे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 की बात करते हैं तो 3 को हम आगरा से शुरू करते हैं। आगरा, ध्यान देना, 3 को हम आगरा से शुरू करते हैं और कहां तक ले जाते हैं, मुंबई तक। मुंबई तक हम 3 को, पुणे के वहां तक ले जाते हैं 3 को, हालांकि लास्ट मुंबई तक ही मिलाते हैं। 3 हो गया। 3 के बाद 4 पर गौर करना, मुंबई से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हुए कर्नाटक से तमिलनाडु चेन्नई तक जाएंगे। ध्यान देना, 4 हो गया। चेन्नई
से हम 5 को शुरू करेंगे और चेन्नई से आंध्र प्रदेश से होते हुए विशाखापट्टनम से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा बस के बाद वहां से बहारागोड़ा से आगे की बढ़ते हुए हम कोलकाता तक ले जाते हैं। किसको? 5 को। समझ में आ रहा? 5, जहां 5 खत्म हो रहा वहीं से कहीं ना कहीं 6 शुरू होता है, या फिर मुंबई से 6 शुरू होता है और मुंबई और कोलकाता के बीच में जो कनेक्टिविटी करता है वो 6 होता है। आगे बढ़ते 7, मैप पे ही देखते रहना। अगर हम 7 की बात करें बच्चा, तो 7 अगर हम देखते हैं तो 7 वाराणसी से शुरू करते हैं, एमपी महाराष्ट्र से नागपुर से होते हुए आगे बढ़ रहे कर्नाटक में अगर पहुंच जाएंगे, तेलंगाना के हैदराबाद से, कर्नाटक बेंगलुरु से आगे बढ़ते हुए सीधे नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे और कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट मिला देंगे। क्या दिख रहा है? आगे की तरफ और बढ़ो। 8 देखो, राजस्थान की साइड में 8 दिख रहा है हमें। 8 को हम दिल्ली से शुरू करेंगे और राजस्थान से, गुजरात से होते हुए आगे की तरफ मुंबई की तरफ बढ़ाएंगे। क्या समझ में आया? ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ रहे। गलियारा समझा देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक नेशनल हाईवे बोर्ड पे और दिख रहा। कौन सा? वन के ऊपर दिख रहा सर, अमृतसर से श्रीनगर की तरफ ले जा रहे हैं एक को। देखो ध्यान से, अमृतसर से श्रीनगर की तरफ जा रहा है एक, उसको कह रहे हैं हम 1A। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। 2 गलियारे देखो। अगर एक गलियारे की बात करते हैं तो वो वहीं से श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी को मिलाने का काम करता है, जिसे उत्तर दक्षिण गलियारे के नाम से जाना जाता है। वहीं मैं बात करूं कि पूरब से पश्चिम तक का गलियारा कहां है, तो पश्चिम में ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है। पानी की टंकी वहीं देखने को, वहीं पे एक जगह है, ठीक, वहां सिलचर तक पहुंचता है। एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं कहां? हमारी अपनी नगरी बलवंत नगर, जिसको हम झांसी कहते हैं। बात समझ में आई क्या? बोलूं मैं? जवाब दोगे क्या? नेशनल हाईवेज 1 कहां से कहां तक है? सब जल्दी बोलें। नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 1 कहां से कहां तक? ठीक, जस्ट अ सेकंड लौटते हैं। देख लिया? देख लिया? बोलूं मैप को? हाँ बोले। नेशनल हाईवेज 1 बोलो फटाफट। नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 2, नेशनल हाईवेज 2, सभी को बोलना है। दिल्ली से कोलकाता, नेशनल हाईवेज 2 दिल्ली से कोलकाता। नेशनल हाईवेज 1 अमृतसर से दिल्ली, नेशनल हाईवेज 1 अमृतसर से दिल्ली, नेशनल हाईवेज 1 पुराना वाला है। नेशनल हाईवेज 2 दिल्ली से कोलकाता। नेशनल हाईवेज 3 आगरा से मुंबई, नेशनल हाईवेज 3 आगरा से मुंबई। मुंबई से चेन्नई, कौन सा? 4। मुंबई से चेन्नई, कौन सा नेशनल हाईवेज? 4। चेन्नई से कोलकाता 5, चेन्नई से कोलकाता 5, चेन्नई से कोलकाता 5, मुंबई से कोलकाता, मुंबई सभी लोग बोलो, मुंबई से कोलकाता
राजदीप बुंदेला, क्या कर रहे हो? देखना ना देख रहे हो ना बोल रहे हो। आगे बढ़ते, 6 नंबर का कहां से कहां तक है? 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाराणसी से कन्याकुमारी 7 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर, दिल्ली से गांधीनगर किस पर स्थित है? गांधीनगर 8 पर, नहीं दिख रहा क्या? गांधीनगर कहां है? यहीं पे, ठीक। अहमदाबाद किस पर स्थित है? अहमदाबाद 8 पर, बड़ोदरा 8 पर, सूरत 8 पर, अजमेर 8 पर, उदयपुर 8 पर, जयपुर 8 पर। कहां से शुरू होता? दिल्ली, कहां तक जाता? मुंबई। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये नेशनल पूरब से पश्चिम, गलियारा कहां से कहां तक है? पूरब से पश्चिम। पॉइंट क्या होता है यहाँ? पॉइंट क्या? गुजरात का पोरबंदर, गुजरात के कहां से? पोरबंदर से। और असम के कहां तक? सिलचर तक। कहां तक? सिलचर। असम के सिलचर तक। कहां तक जाता है? असम के सिलचर तक। वही बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण वाले गलियारे की। तो कहां से शुरू होता है? श्रीनगर से शुरू होता है। कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, ये नेशनल हाईवेज पुराने वाले जो हैं वो आपको बता दिए हैं। नेशनल हाईवेज 1 कहां से कहां तक है? बोलो बड़ा बड़ा। 1, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, वाराणसी से कन्याकुमारी। 4 नंबर, चेन्नई से कोलकाता। 4 नंबर का नेशनल हाईवे। 5 नंबर का नेशनल हाईवे, 5 नंबर का चेन्नई से कोलकाता। 4 नहीं, 5 नंबर का, 5 नंबर का चेन्नई से कोलकाता। 4 नंबर का मुंबई से चेन्नई। 3 नंबर का आगरा से मुंबई। 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का नेशनल हाईवेज 1A। ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता। अब मैं बोलता हूं, तुम नेशनल हाईवे बोलना जरा फटाफट से, ठीक। दिल्ली से मुंबई 8, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता 2, कोलकाता से चेन्नई 5, कौन सा? 5, चेन्नई से मुंबई। 4 नंबर का, ठीक, आगरा से दिल्ली। 3 नंबर का, कोलकाता से मुंबई। 6 नंबर का, कौन सा? 6 नंबर का, श्रीनगर से अमृतसर। श्रीनगर से अमृतसर 1A, श्रीनगर से अमृतसर 1A, ठीक। वही बात करते हैं श्रीनगर से अमृतसर तक 1A, और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। वहीं अगर हम बात और कर ले रहे हैं कि भाई अगर हम देखें कहां से, गुजरात से देखें असम तक, तो कौन सा है? पूरब से पश्चिम गलियारा। क्लियर हुआ ये? अब आ जाओ अब इनको बदल दिया गया है। अब जो नेशनल हाईवे हमने आपको याद कराए हैं, ये कहीं ना कहीं पुराने वाले नेशनल हाईवे हैं। थोड़ी अब हम थ्योरी देखें नए वाले नेशनल हाईवे के लिए, और नए वाले नेशनल हाईवे को हम समझाने का काम करते हैं। जो बदल दिए गए, बात मत करना, ध्यान से देखना। कितने परसेंट? 6% का दो, जल दो, रेल कितने है? 9 नंबर, बचा किचा 83%। सारे परसेंट लिख गए, याद भी हो गए। और कितने प्रकार का परिवहन? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से? बोलो जल्दी से, कौन कौन से? नेशनल हाईवे 7 कहां से कहां तक था? वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। 3 कहां से कहां तक था? 3 आगरा से मुंबई। 4, 5, 6, 7, 8, दिल्ली से मुंबई 8, 1A,
1A, उत्तर से दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, पोरबंदर से सिलचर। दिक्कत किसी को नहीं? हो गया याद? आगे बढ़े। कितने प्रकार का परिवहन? 3 प्रकार का। जल परिवहन कितने परसेंट है? 2%। कितने? 2। जल 2, जल 2, जल 2, जल 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 आओ दो। क्लियर है? चक्का ठीक, वायु। 9 नंबर रेलवे। बचा कुचा? आगे बढ़ो, चल बढ़ो। ठीक, अपना है ये अपना है। ठीक, आगे बढ़ो। वैसे हम ट्रिक से कभी पढ़ाते नहीं, बताए थे, लेकिन ये अपनी ट्रिक है, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे सड़क परिवहन। सबसे पहले बात ना करो, सारे नेशनल हाईवे को समझाते हैं। नया डेटा है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नए हिसाब से पूछे जाएंगे। पुराने वाले को चेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रहे हैं? सड़क परिवहन। सबको सड़क परिवहन सब जानते भाई, रोड मार्ग से जाना है। सड़क परिवहन 83% है, जो कि सबसे ज्यादा है। 83% है, जो कि सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वस्तुओं का सबसे ज्यादा परिवहन सड़क मार्ग से होता है। देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात को ये कह रहे हैं, और ये कोई थ्योरी दी है ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये अब इसमें याद करने का तो हमें लगता नहीं कुछ है। ठीक, लेकिन यहां से अब जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है ये याद करने का। भारत में जो सड़क परिवहन है, यूएसए के बाद हम दूसरे नंबर का अपना नंबर रखते हैं। टॉप मोस्ट कौन आता है? यूएसए। उसके बाद कितने नंबर पे आते हैं हम? दूसरे नंबर पे। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे आते हैं। आगे बढ़ने का काम करते हैं। बात ना करो। अगर हम देखें नेशनल हाईवेज के रखरखाव की शुरुआत में बात करते हैं। भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए सबसे पहले क्या एक उद्देश्य तय किया गया और एक योजना बनाई, नागपुर योजना। कब? 1943 में। अब उसके बाद नेशनल हाईवे जो थे उनको बांट दिया है अलग अलग वर्गों में। काहे बांट दिया है अलग अलग वर्गों में? क्या भाई, गांव अलग होता है, शहर अलग होता है, ठीक, राज्य अलग होता है, राष्ट्र स्तर की अलग बात होती। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं 4 स्तर में बांट दिया गया, तो सबसे पहला कौन सा आएगा? राष्ट्रीय स्तर के, यानी नेशनल हाईवेज। दूसरे आएंगे राज्य स्तर के, यानी स्टेट हाईवेज। तीसरे आएंगे जिला स्तर के, यानी देखा जाए डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अगर हम चौथे नंबर पर देखें तो विलेज रोड्स, यानी गांव की सड़कें। अच्छा, अब यहां से हमें क्या मिलेगा भाई? सर इसमें सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होगा? इसका होगा या फिर इसका होगा? ये बताइए। तो गांधी जी ने कहा है कि भारत गांवों में बसता है, तो गांव ज्यादा है, तो नेशनल हाईवे, ठीक, रोडों में जो सबसे ज्यादा होंगे वो कौन से होंगे? ठीक है, जो ग्रामीण सड़कें होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी। ठीक, क्योंकि अगर देखा जाए भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि शहर के लोग करते कि गांव के लोग करते? तो भाई गांव ज्यादा होंगे। ये क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर बात इन 4 में कहें तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, फिर उसके बाद राज्य स्तर की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स आएंगे, उसके बाद विलेज रोड्स आएंगे, मतलब ग्रामीण सड़कें। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, इसका भी परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हारे सामने। नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे कितना परसेंट? तो नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं 1.9%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम आ जाते राज्य स्तर की बात कर लेते हैं, तो वहां पे हमें 2.9% देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स का परसेंट हमें 9% देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं गांव ग्रामीण सड़कों पर, तो ग्रामीण विलेज रोड्स हमें कितने परसेंट देखने को मिलेंगे? 70%। अन्न थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो अन्न में। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, कि भाई ये बताओ जो हमें नेशनल हाईवेज हैं वो कितने परसेंट है भारत में? 1.9%। कितना? राज्य सड़कें कितनी? 2.9%। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात कर लेते हैं, जिला सड़कें कितना? 9%। उसके बाद बचा हुआ 70% अगर देखें तो किसमें आएगा? ग्रामीण सड़कों में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नहीं देखा तुमने? हरे हरे बोर्ड लगे हुए, तो ये ग्रामीण सड़कें हैं। क्या करती हैं ग्रामीण सड़कें? क्या करती हैं? मुख्य रोड से गांव को जोड़ने का काम करती हैं। जब आपने देखा होगा गांव के जो रोड्स हैं हमेशा दूरी में होते हैं, विस्थापन में नहीं। सर क्या ये कहना चाह रहे हो? हम बात को तो समझ ही नहीं रहे, हम समझा दे रहे, नहीं समझ रहे। देखो ऐसे ऐसे सड़कें देखने को मिलती, टेढ़ी मेढ़ी, ये दूरी होती है,
विस्थापन यहां से गांव यहाँ है, रोड के माध्यम से जाएंगे तो यहाँ विस्थापन, डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ। आपने एक संविधान में मौलिक अधिकारों में एक अधिकार देखा 7वें नंबर का, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। संपत्ति के अधिकार में अब हो गया है संशोधन। संपत्ति के अधिकार में क्या हो गया? अब संशोधन। संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। आर्टिकल नंबर 300 का में पहुंच गया है, ठीक है, 301 में पहुंच गया ऐसे कह दें तो ठीक, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार क्यों हो गया कि पहले अगर संपत्ति की बात करें, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, जिसके अंतर्गत अगर हमसे सरकार कहती है भाई हम तुम्हारे रोड को तुम्हारे खेत को हम खरीदना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों के चलते हम अपना नहीं बेच रहे हैं, सरकार फिर कितना ही पैसा दे, हम मौलिक अधिकारों में था, लेकिन इसको हटा दिया गया। ठीक, अब अगर सरकार चाहेगी तुम्हारी जमीन खरीदना, अगर तुम नहीं भी दे रहे तो भी वो, ठीक, बस कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि भाई की जाएगी, पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हें देना तो पड़ेगा ही। ये स्थिति भाई तुम्हें देना तो पड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बात करते पहले देखा होगा तुमने नेशनल हाईवेज में एक दादी को घर, ठीक, ये होता था पहले, नहीं दे रहे, दे ही नहीं रहे, इतना ही पैसा दो, नहीं देना, पैसे की कोई बात ही नहीं है, हमें बेचना ही नहीं है अपना, तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, बात खत्म, इतना ही मुआवजा दो, नहीं चाहिए मुआवजा। अब इसीलिए तो वो सड़कें ऐसी निकाली जाती थी, मान लो यहां से यहां तक जाना है, अब यहां से सीधे तो जाए इससे, क्योंकि सीधे रोड कृषि बेच ही नहीं रहा व्यक्ति, अब जब ऐसे अच्छा चलिए डायरेक्ट है 1 किलोमीटर, घेर के जाए से 2, ये स्थिति सड़कें आज भी है। अब सरकार देखते हैं, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, अब आप यहीं देखते हो एरज के पास में कॉरिडोर लग रहा है, डिफेंस कॉरिडोर, तब उसके लिए डिफेंस कॉरिडोर के लिए मान लो 500 बीघा खरीदी गई, समझना, माना की, ठीक, रक्षा पे मान लो, रक्षा पे कॉरिडोर बन रहा है, ठीक, रक्षा की जमीन खरीदी जानी है, माना कि 200 बीघा 500 बीघा 1000 जितना भी खरीदा जाना, ठीक, अब पूरी इधर से इधर तक खरीद ले। अब एक भाई साहब बीच में बोले दे नहीं दे नहीं रहे, कितना पैसा देने नहीं है, दादा की जमीन है, हमें देनी, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारा पैसा चाहने नहीं है ना, तुम्हें अब बना कॉरिडोर क्या, ठीक, तो चारों तरफ सब इधर बना लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, तो एक रास्ता भी छोड़ना पड़ेगा, जो सब तो सभी गड़बड़ होगा साहब से। और संपत्ति का मौलिक अधिकार जो बोला जाए वो सबके पास ओवरलेप कर रही थी, तो हटा दिया अब, ठीक, हालांकि हमारा विषय क्या है, परिवहन, आगे आ जाओ, हमने वहां पे आपको मौलिक अधिकार से भी बता दिया। मौलिक अधिकार वर्तमान समय में कितने है, मूल संविधान में कितने, 7, कहां से लिए गए थे, अमेरिका। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है कानून द्वारा, संसद द्वारा हो सकता है। मौलिक कर्तव्य कितने, 11, पहले मूल संविधान में कितने थे, एक भी नहीं, ये बात ठीक, कब जब जोड़े गए तब कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, जब जोड़े गए 10, कौन से संविधान संशोधन में, 42 में, 11वां कब जोड़ा गया, 86 में संविधान संशोधन में, कब, 2002, कौन सा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को माता पिता या संरक्षणदाता द्वारा शिक्षा दिलवाना आवश्यक है। जब 10 जोड़े गए थे तब वो टाइम कौन सा था, 1976। परिवहन, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो कितने %, 1.9%। वहीं अगर हम बात करते राज्य सड़कों की तो कितने %, 2.9%। वहीं अगर हम बात करते डिस्ट्रिक्ट रोड्स की यानी जिला सड़कों की तो कितने %, 9%। वहीं बात करते ग्रामीण सड़कों की तो कितने %, 70%। आगे आ जाओ, देखो ध्यान से, आप इतनी बात के लिए अब देखते हैं, अन्य में भी कुछ आ जाता है। अब देखो इस पॉइंट ध्यान से, ये जो नीचे पॉइंट आपको नजर आ रहा है सबसे नीचे वाला, ध्यान देना इस पॉइंट। भारत में कुल सड़क लंबाई वाले, ध्यान देना, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले यानी पूरी सड़कों में सबसे अधिक, पूरी सड़कों में मतलब नेशनल हाईवेज, राज्य सड़कें, क्या सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सब में सबसे ज्यादा सड़कें हैं किसमें, दूसरे नंबर पे हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर सड़कें कर्नाटक। ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, पहले नंबर पे कहां पे हैं,
महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे कहाँ है, कहाँ पे, पूरी सड़कों की बात कर रहा है, पूरी। तुमसे स्पेशल उसने नहीं पूछा कि नेशनल हाईवेज अकेला अकेला बताओ, उसने डिस्ट्रिक्ट सड़कें अकेली नहीं पूछी आपसे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स नहीं पूछे, उसने स्टेट्स हाईवेज नहीं पूछे आपसे, उसने विलेज रोड्स नहीं पूछे आपसे, उसने क्या पूछा, पूरे। पूरों में सबसे अधिक कहां है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कहां है, हमारे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कर्नाटक। इतना क्लियर, दिक्कत किसी को? पहले नंबर पे बोलो सड़कें, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नेशनल हाईवेज का परसेंटेज बोलो। नेशनल हाईवेज, स्टेट सड़कें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कितना, उसके बाद विलेज रोड्स कितना, 70%। कितना, पूरी सड़कों में सबसे अधिक सड़कें हैं महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेशनल हाईवेज, अब जो 4 हेडिंग थी सबको स्पेशल स्पेशल समझो। देखो, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, सामने दिख भी रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ध्यान से देखना, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो इसके रख रखाव के लिए क्या बनाया गया, इसके बनाया गया NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका रख रखाव होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगली बात अगर हम बात कर लेते हैं, जो इससे स्टेट हाईवेज जो हैं उनका जो निर्माण, उनका जो रख रखाव और निर्माण का काम करेगा राज्य लोक निर्माण विभाग। वहीं अगर हम बात कर ले रहे हैं जिला सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव की, तो वहां कौन करेगा, जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग। वहीं अगर हम विलेज रोड्स की बात कर लेते हैं तो विलेज रोड्स की रख रखाव और निर्माण के लिए कौन काम करेगा, तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में प्रमुख कौन होता है, कौन होता है, जल्दी बताओ, प्रधान। इसी को क्या बोलते हैं, सरपंच। एमपी में सरपंच, यही क्या है, गांव का मुखिया। यही तो होता है पहले का मुखिया। आगे बढ़ो। अब यहीं पे अगर हम देखें, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग, पूरी बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो 1.9% है उसको देख रहा हूं। उसके रोड्स हैं कितने, 599। कितने हैं, 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 13,000 नहीं 1,32,500 है। 1,32,500 ये लंबाई है, 1,32,500 किलोमीटर। आप सोचो 600, 700, 800 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। आप सोचो इतना पूरा इसका है, 1,32,500 किलोमीटर किसकी लंबाई है, नेशनल हाईवेज की। आगे बढ़ो। अब देखो नेशनल हाईवेज सर्वाधिक है किसमें, कौन कौन से। एक देखो, सबसे पहले सुनना, हम यहाँ नेशनल हाईवेज बोल रहे हैं और आपको जो हमने अभी याद कराया वो पूरे हाईवेज का परसेंटेज कराया। पूरे में महाराष्ट्र अव्वल, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी, थर्ड कर्नाटक। लेकिन अब हम स्पेशल कैरेक्टर में जा रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर बोले तो नेशनल हाईवेज को बोल रहे हैं। नेशनल हाईवेज में टॉप मोस्ट महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, अब थर्ड नंबर पे जो कर्नाटक था, यहां पोजीशन बदल गई, आ गया कौन, राजस्थान। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, समझना ध्यान से। वहीं अगर नेशनल हाईवेज की संख्या हमसे पूछी जाए कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में क्या है परसेंटेज इनका, ध्यान देना। तब देखो पूर्वोत्तर राज्य लिखे, पूर्वोत्तर राज्य में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। देखो इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। देखो ऐसे जाना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये वाली लाइन खींचनी कुल मिला के, असम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे की तरफ इधर मणिपुर। तो अगर मैप में देखें तो मैप के हिसाब से समझा रहा हूं। अच्छा सर पता नहीं कहां बता दिए, हमें तो समझ में ही नहीं आया ये। ठीक, तो लुट जाओ, समझा रहे मैप। तो देख नहीं खाली वाला, हाँ देखो ये, ठीक देखो असम कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है ये, मणिपुर कहाँ है ये। ठीक, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। देखो अगर पूर्वोत्तर में पूछे सर ये पूर्वोत्तर क्या है, अरे भाई पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, हाँ, 7 सिस्टर वन में। अगर यहां से पूछे नेशनल हाईवेज, तो अगर टॉप लेवल की बात करें तो असम, सेकेंडरी बात करते तो अरुणाचल प्रदेश,
8 नंबर पे बात करते तो मणिपुर। लेकिन हम पूरे भारत में पूछे, अब स्पेशल करेक्टर ना बोले, पूर्वोत्तर ना बोले, तो सबसे टॉप लेवल पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पे कौन आएगा? और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? और अगर हम पूरे नेशनल हाईवेज की कुछ ना कहें, पूरे रोड्स, ठीक, नेशनल हाईवे भी, जिला सड़कें भी, स्टेट हाईवेज भी और विलेज रोड्स भी, अगर हम पूरी बात करें तो टॉप मोस्ट कौन? सेकेंडरी नंबर और थर्ड नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? कोई किसी का दिक्कत हो तो बता देना। फ्री में नहीं पढ़ रहा है, पैसा लेते, फीस लेते हैं, बता देना कि हमें नहीं आ रहा समझ में। आगे बढ़ रहा हूं, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब ध्यान दें, अब वो रूट्स आ गए हैं कहीं ना कहीं, अब जिनको नाम मिले, समझना। अभी हमने आपको गलियारा गलियारा जैसा नाम दिया और हमने कहा बच्चा ये दोनों क्रॉस कहां कर रहे? हमारी अपनी नगरी, ये क्रॉस तो कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना बेटा, अगर हम कह रहे हैं कि अब इनको पहले नाम नहीं था, अब इनको नाम दे दिया, ऐसे पूछेंगे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा, कहां से कहां तक, कितने राज्यों से निकलता है और उन राज्यों के कितने शहरों से होकर निकलता है, समझना। एक एक बात लिखी हुई है यहां पे, ध्यान देना। देखो, अगर हमसे आप अब कह दे कि जो पूरब के सिंचर से पश्चिम गुजरात के पोरबंदर तक जो रोड्स है, जो गलियारा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो NH-27 ईस्ट टू वेस्ट। अरे भाई गलियारा ही तो था ना ये, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, देखो ये इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? 4112 किलोमीटर, जो सर्वाधिक, तो क्या है? सर्वाधिक है। आगे अगर हम देखें, ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात से शुरू होता है, हाँ ठीक है, गुजरात से फिर कहां जाता है? एक राज्य, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां असम। तो कितने राज्यों से शिरकत कर रहा? कितने 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 से कर रहा? 7। कितने से? जल्दी बताओ। 7। कितने से कर रहा? 7। कितने से कर रहा? 7। अच्छा 7 बताओ तुम। पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर का राजस्थान, तीसरे नंबर का मध्य प्रदेश, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर का बिहार, छठवें नंबर का पश्चिम बंगाल और सातवें नंबर का कौन सा है? असम। सातवें नंबर का कौन सा है? असम। असम के कहां तक? सिलचर। गुजरात के कहां से? पोरबंदर से शुरू। यही बात लिखी होगी, देखो ध्यान देते हैं आप। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के सिलचर तक जाता है और वहां NH-37 जंक्शन देखने को मिलता है, वहीं तक ये रहता है। उसके बाद ये 7 राज्यों से गुजरता है। पूरा पश्चिम गलियारा भी इसी का नाम है। अगर हम बात करते हैं ये गुजरात में कितने किलोमीटर है, तो 974 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। अब हमसे पूछा जाए NH-27 नंबर का सबसे अधिक कौन से राज्य में है? गुजरात में। कहां से शुरू होता? गुजरात से। गुजरात के कहां से? पोरबंदर से। ठीक है, अब जो हमने पुराने नेशनल हाईवे बताए उनको रिपीट करो एक बार फिर से। नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक है? हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाराणसी से कन्याकुमारी 7, 8, दिल्ली से मुंबई 8, NH-1A अमृतसर से श्रीनगर। अब 2 गलियारे पूरब से पश्चिम, कहां से कहां तक था? उत्तर से दक्षिण। दोनों कहां काटते एक दूसरे को? झांसी में कहां? पाल कॉलोनी के उधर। ठीक, यही तो काटते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़े? क्लियर है? NH-27 कहां से कहां तक है? 27 कहां? 27 कितने राज्यों से गुजरता? कितने? सर्वाधिक किस राज्य में? कितने किलोमीटर? पूरी लंबाई 4112 किलोमीटर। क्लियर है? बढ़ जाऊं? कोई दिक्कत नहीं? क्या कह रहे हैं?
कोई मतलब नहीं, नाम दे दिया, ठीक। बांट दिए गए सब बांट दिए अलग अलग। जो वन था अब बन नहीं रहा, अब वन पता कहां पहुंच गया, असम साइड। वन यहाँ है ही नहीं जहां हम देखते थे। हम वही तो दिखाना चाह रहे हैं कि नया आ गया है सब, ठीक। जो पुराना पढ़ते थे वो नहीं बचा। अब देखो हमने वन कहां सिखाया और नए में अब हम वन को कहां सिखाते, ठीक। अब ये 44 क्यों इसकी लंबाई कम हो गई, क्योंकि ऐसे 12 से होते हुए ऐसे आता था ये 7 में, और अब ये सीधा गुजर रहा है। पहले ये ऐसे था, ऐसे, फिर आता था ऐसे, तो लंबाई ज्यादा नहीं होगी। अब इसको डायरेक्टली ऐसा निकाल दिया, पहले किसी और में मिलता था, अब किसी और में मिलता। इसी में 7 अभी भी है, इसमें 7 अभी भी आता है, लेकिन बढ़ रहा हूं आगे, देखो, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं जो गलियारा एक और था जिसका नाम श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता था, जिसको हम कहते थे पूरब नहीं उत्तर से दक्षिण गलियारा। इसकी लंबाई NH 27 से कम है, ठीक। उसकी 4112 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी 3717 किलोमीटर। क्लियर है? बढ़ू, चल बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। और कन्याकुमारी हमारा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का, इसके बाद तो नहीं है ना कोई। फिर तो अगर हम बात करें तो यहां देखने को मिलता है, नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, कॉल नहीं, इंदिरा कॉल तो ऊपर है, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, कितने डिग्री पर, 6 डिग्री पर मिनट। और ये कितने डिग्री पर, 8 डिग्री, 8 डिग्री, पता नहीं है, उत्तरी दक्षिण अक्षांश याद नहीं है, ठीक। क्या कर सकते हैं भाई, एक से एक पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 1857 पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा होशियार होता है। 1857 की क्रांति में किसी की तरफ नहीं गया वो, बताया था कि कौन कौन ने भाग नहीं लिया था, पढ़े लिखे लोगों ने, जमींदार ने, साहूकार ने, और एक और जिसका नाम था क्या, ठीक। सब मिक्सअप कर देते हो तुम लोग, ऐसा ना है। मैं बोल रहा हूं भाग किसने नहीं लिया, तुम बोल रहे अंग्रेजन की तरफ से किने भाग लो है, हम कह रहे हैं भाग किन्ने नहीं लो। क्वेश्चन समझते ही ना, ये पढ़े लिखे लोग किसी की तरफ नहीं थे, साहूकार किसी की तरफ नहीं था, सूदखोर किसी की तरफ नहीं था। सूदखोर, अरे जो ब्याज पर पैसा चलाता, सूदखोर, हाँ, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, काहे, ब्याज पे पैसा देता का बगल वाला। आगे बढ़ते हैं, देखो चलो इसको समझ लो पहले, वैसे भी ये क्लास में खत्म होने वाला नहीं है। देखो ये PDF हम आपको भेज देंगे, ठीक है। ध्यान से, एक नया कहीं से भी ज्योग्राफी का टॉपिक है, बना लेना है इसको, ठीक है। आगे आगे कल की ये क्लास में और अगर जितना रहेगा उसको बढ़ा देंगे, 1885 बढ़ाएंगे इस, हाँ भेज दीजिए, ठीक है। हाँ बच्चा एक डेमो दे तो रहा है, अभी बैठा है कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। कोई हो एकदम बढ़िया सा परफेक्ट, भेज दीजिए, ठीक। मस्ट है हिंदी टाइपिंग, ठीक। हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो काम नहीं है, ठीक। हिंदी टाइपिंग आती हो, वर्ड पे काम कर लेता हो, प्लस PPT बना लेता हो, ये PPT, ऐसे PPT बना लेता हूं मैं, आवश्यकता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब एक तो है 7 राज्यों से और एक है 13 राज्यों से, समझिए, बस 1 से 2 मिनट लेंगे, इसको खत्म कर देंगे बस। देखो इस राजमार्ग की कुल लंबाई 3717 किलोमीटर है, लेकिन इससे पहले 27 की 4112 किलोमीटर थी। कोई डाउट है ना? आगे बढ़ूं, अगली बात मैं कर रहा हूं बच्चा, भारत में यह 13 राज्यों से होकर गुजरता है और दक्षिण तक पहुंचता है। इसे हम उत्तर दक्षिण गलियारे के नाम से जानते हैं। 13 राज्य और एक 7 राज्य, 7 राज्य वाले की लंबाई ज्यादा है, 13 राज्य वाले की लंबाई कम। 13 राज्य में जो निकलता है उसे हम 44 के नाम से जानते हैं NH, और जो 7 राज्यों में गुजरता है उसे हम 27 के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, राज्यों को दिखाऊं, चलो बढ़ो। देखो जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहा है, इधर देखो तुम, जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के तुरंत नीचे हिमाचल प्रदेश शिरकत करता है। या हिमाचल प्रदेश के थोड़ा ही से नीचे देखें पंजाब से थोड़ा नीचे देखें हरियाणा ही पे दिल्ली लगा हुआ है, दिल्ली के बाद बस जैसे ही फिर आ गया उत्तर प्रदेश से नीचे देखें तो फिर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे देखते हैं हम तो महाराष्ट्र दिखता,
महाराष्ट्र से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहां मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक तेलंगाना, ठीक, पहले तेलंगाना फिर उसके बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या रहेगा, सीधा पहुंच गए कहां पे, तमिलनाडु। राज्यों को गिनने का काम करेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अच्छा, उत्तर प्रदेश को लिखा नहीं है, 11, फिर भी इसके हो रहे हैं कोई। अच्छा, एक राजस्थान 12, और इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 1 मिनट रुका, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र इधर। अब देखो फिर से, देखो जम्मू कश्मीर 1, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश 2, अगर और नीचे आते हैं तो यहीं पे देखने को मिलता पंजाब 3, पंजाब के जस्ट नीचे ही देखने को मिलता हरियाणा 4, हरियाणा के नीचे ही जाएंगे दिल्ली, दिल्ली 5, दिल्ली के बाद अगर हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो आज देखने को मिलेगा राजस्थान, और नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश, कितने हो गए 7। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे ही लगा हुआ है मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या, महाराष्ट्र, क्या मिलेगा बच्चा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा देखने को, तेलंगाना, कौन से नंबर का, 10, तेलंगाना के नीचे आंध्रा 11, आंध्रा से और नीचे कर्नाटक 12, 12 के बाद और नीचे आएंगे क्या है, कितने राज्यों से गुजर रहा, 13 ही है क्या, कितने, 13 राज्यों से, और एक और इसको बताया था कितने राज्यों से, 7, कौन सा, गुजरात 1, दूसरा कौन सा, राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर का बिहार, 6वें नंबर का पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर का, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ू, ठीक। देखिए अगर हम बात करते हैं बाबू, जम्मू कश्मीर से ये शुरू होता, श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि मैं बोल चुका हूं। आगे अगर मैं बात कर ले रहा हूं थोड़ी सी और कि NH44 पे महत्वपूर्ण सिटीज कौन सी है, अरे जिन जिन राज्यों से गुजर रहा उनकी सिटीज आएंगी, तो देख ले रहे हैं सिटी। सबसे पहले श्रीनगर इसी पर है, हाँ है। पठानकोट की बात करते हैं तो कहां देखने को मिलता है, जल्दी बताओ, पंजाब वाले क्षेत्र में। आगे बात करते हैं पंजाब, जालंधर, कहां गए, हरियाणा, लुधियाना, पानीपत हरियाणा में आ गए, दिल्ली इसी पर है। उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो मथुरा इसी पर है, उत्तर प्रदेश का आगरा, झांसी, अब MP का ग्वालियर, सागर, अब महाराष्ट्र में नागपुर, अब ये तेलंगाना में हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, उसके बाद कन्याकुमारी से पहले कर्नाटक का बेंगलुरु, बेंगलुरु इसी पे पड़ेगा, लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। बेंगलुरु जो होगा वो भी तो इसी पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ है बेंगलुरु, ये लिखा नहीं, ठीक है। बेंगलोर जिसको कहते हैं, किसकी राजधानी, कर्नाटक की। आगे बढ़ जाऊं, एक पॉइंट और है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो गलियारा आपको मिलता है, वो गलियारा कहाँ मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है ये